दोस्तों डीआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए सीआईएसएफ ड्राइवर, इसके साथ साथ में सीआईएसएफ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं जिनकी लास्ट डेट है 22 फरवरी 2023। तो उसी भर्ती को लेकर के आपके काफ़ी डाउट्स यानी सिमिलर डाउट यानी एक ही क्वेश्चन मल्टीपल कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया। वो था कि सर अगर हमारा एलएमवी लाइसेंस बना हुआ है तो क्या हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म में मिस्टेक हो गई, जब हमने फॉर्म भरा था किसी का नाम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत भरी गई, किसी ने कैटेगरी गलत भर दी, किसी ने लाइसेंस नंबर गलत भर दिया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके का आपको लाइसेंस चाहिए और इसके अलावा मिस्टेक हो गई आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो डाउट है वो है कि सर हमारा लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसमें अगर लाइसेंस को देखें कि किस प्रकार का आपका लाइसेंस होना चाहिए तो इसमें जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जब आपकी एज क्राइटेरिया इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ही आपका उसके नीचे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है और उसके नीचे ड्राइविंग लाइसेंस का पॉइंट नंबर 5.3 के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 लाइसेंस अलग अलग लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोस्तों का काफ़ी डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर इसमें तो HMV भी लिखा हुआ है, LMV भी लिखा हुआ है और मोटरसाइकिल विद गियर भी लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो लाइसेंस आपका अगर HMV बना हुआ है तो ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, क्योंकि अगर आपके पास HMV लाइसेंस नहीं रहेगा, हाँ ये बात बिल्कुल जायज़ है कि आपका लाइसेंस जो HMV लाइसेंस है चाहे बना हो 22 फरवरी 2023 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास 22 फरवरी 2023 या उससे पहले का HMV लाइसेंस बना होना चाहिए। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 साल का ही हो HMV का, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो HMV का यानी हैवी मोटर व्हीकल चलाने का यानी ट्रक और बस चलाने वाला जो लाइसेंस होता है ना, बड़ी गाड़ियां, या जिसे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस यानी जो टीवी होते हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो वो लाइसेंस आपका बना होना चाहिए, चाहे वो बना हो 22 फरवरी 2023 या उससे पहले का बना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरी बात ये कि LMV अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ LMV लाइसेंस 3 साल पुराना है तो क्या इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। देखिए सिर्फ LMV लाइसेंस के बेस पे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ना भरें, बाद में जाकर के आप रिजेक्ट होंगे 100%। हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का नहीं है HMV का तो आप क्या कर सकते हैं, आप LMV का 3 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बारे में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब शुरू में बताई थी सारी चीजें तो उस टाइम पे भी बता दिया था, लेकिन अभी फिर से बता देता हूं। देखिए जब 5.4 नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और यानी या ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, यानी या तो आपके पास LMV का 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर HMV का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस 22 फरवरी 2023 तक का ही बना हुआ है, मतलब या तो उससे पहले या फिर उस दिन का ही बना हुआ है, तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अगर आपका लाइसेंस बनता है 22 फरवरी 2023 के बाद का तो फिर किसी भी हालत में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यहां पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है द एक्सपीरियंस फॉर अबाउट ड्राइविंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ issuance of the respective licenses. The cutoff date shall be closing date of receipt of application. That mean 22 फरवरी 2023। ये पॉइंट है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो 22 फरवरी 2023 या उससे पहले का ही चलेगा। अगर उसके बाद का आपका HMV लाइसेंस बना हुआ है तो नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपका कहाँ से काउंट हो रहा है 22 फरवरी 2023 से। उससे पहले आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे फिर वो HMV का हो LMV का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है कि आपके फॉर्म भरते टाइम आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर CISF कोई भी करेक्शन विंडो ओपन करती है ऑफिशियल वेबसाइट पे
तो इन्फॉर्मेशन लगते ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा, आप उसमें करेक्शन कर देना। दूसरा ये है कि अगर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है तो अगर कोई मेजर आपने मिस्टेक कर रखी है तो उसका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, आपका कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई माइनर सी यानी छोटी सी आपने मिस्टेक कर रखी है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो करेक्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे किसी कैंडिडेट की कैटेगरी थी जर्नल और उसने ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो बाद में जाकर के क्या होगा, आपका जब फिजिकल होगा उस टाइम पे उस कैटेगरी को जर्नल में काउंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखो इसी में ही इसका एक एग्जांपल और भी है, जब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपने कोई मेजर मिस्टेक कर रखी है, कोई बड़ी मिस्टेक कर रखी है। जैसे अगर आप जर्नल कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है, और आपकी एज हो चुकी पूरी, आपने एज रिलैक्सेशन लेने के चक्कर में ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब जब आप फिजिकल देने जाओगे तो उस टाइम पे आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, वो आपके पास है नहीं और आपने एज रिलैक्सेशन ऊपर से ले रखा है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो इसलिए आपका उसी टाइम कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये होगा फिर। तो माइनर यानी छोटी और मेजर यानी बड़ी, दोनों मिस्टेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। छोटी मोटी मिस्टेक है वो ठीक हो जाती है बाद में भी, लेकिन अगर आपने मेजर कोई बड़ी मिस्टेक कर रखी है तो फिर उसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता है, फिर तो आपकी खुद की गलती होती है। लाइसेंस नंबर है, कोई भी और चीजें हैं जो आपने मतलब गलत फिल करती तो बाद में भी ठीक हो जाती हैं, आप करवा सकते हैं उनको, ठीक है। बाकी अगर करेक्शन कोई भी विंडो ओपन होती है सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैं आपको इन्फॉर्म करके जरूर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया ड्राइवर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहां पे आपको सीआईएसएफ एसएसबी का कॉम्बो पैक अभी चला हुआ है जिसमें फुल मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।